Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, in this class of today, I have brought a very special video based on conditional sentence in the form of objective questions. आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे आपका कंपटीशन हो, इस तरह के सभी एग्जाम्स में कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त वाले वाक्यों से आपको क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसीलिए इसी क्रम में मैं आज आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जिसके 4 ऑप्शंस हैं और ये एग्जाम्पल मैं वर्कड आउट करके आपको बताऊंगा कि सही ऑप्शन आप कैसे चुनेंगे। कंडीशनल सेंटेंस के जितने भी रूल्स हैं, इस रूल्स को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दूंगा। आप उस रूल को पढ़ लेंगे और आपको एकदम आसान हो जाएगा शर्त वाले वाक्य, है ना। तो चलिए पहला देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस का क्या है कि इफ यू आर ऑनेस्ट पीपल डैश फॉर यू, है ना। इफ यू आर ऑनेस्ट पीपल डैश फॉर यू, यानी कि यहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेस में भरना है कि क्या भराएगा। ऑप्शन में है वुड बोट, बी में है कैन बोट, सी में है विल बोट एंड डी में है माइट बोट। अब आप सोचना शुरू कर दिए होंगे कि हम क्या ऑप्शन दें। तो देखिए ये सेंटेंस ये जो है कंडीशनल टाइप 1 है ना, कि अगर आपका पहला यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो इफ से शुरू है, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरा पार्ट आपका सिंपल फ्यूचर में होता है ना। ये कंडीशनल टाइप 1 है। इसका रूल होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस डॉट डॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस डॉट डॉट, ये आपका रूल होता है। तो इस रूल पर आप अगर बैठाएंगे तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पीपल विल वोट फॉर यू। क्लियर हो गया, पीपल विल वोट फॉर यू, ये आपका हो जाएगा आंसर। वुड वोट नहीं होगा क्योंकि वुड पास्ट में है। कैन जो है ये एबिलिटी कैपेसिटी को दर्शाता है, फ्यूचर से इसका कोई संबंध नहीं है। माइट भी मे का पास्ट है, इसलिए 3 ऑप्शन आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है सो देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है इफ यू डैश आउट इन द रेन यू माइट हैव कॉट कोल्ड। कहता है अगर आप मतलब वर्षा में बाहर गए होते तो आपको क्या लग गई होती, ठंडी लग गई होती, है ना। तो ये आपका कंडीशनल टाइप 3 है। कंडीशनल टाइप 3 में क्या है कि अगर आपका इफ वाला पार्ट में खाली जगह है और दूसरा में यानी कि ये वाला पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड या माइट प्लस हैव प्लस V3 अगर ये दिया रहे तो इधर वाला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसमें हम हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, है ना। तो देखिए पास्ट परफेक्ट ये आपका नहीं है, पास्ट परफेक्ट ये आपका है, इसीलिए क्या कहता है हैड गॉन आपका आंसर हो जाएगा। विल गो नहीं होगा, वुड गो नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, हैड गॉन। तो आंसर हो जाएगा, आप सेंटेंस को पढ़िए, इफ यू हैड गॉन आउट इन द रेन, अगर आप वर्षा में बाहर गए होते यू माइट हैव कॉट कोल्ड, आपको ठंडी लग गई होती। चलिए थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या है उसी के आधार पर आप ऑप्शंस को भी भरेंगे। इफ ही हैड आस्क्ड यू, अगर उसने आपको पूछा होता यू डैश, ऑप्शन में है वुड कम, नंबर बी में है वुड हैव कम, सी में है हैव कम और डी में है विल हैव कम। ये भी आपका कंडीशनल टाइप 3 है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भेज दूंगा, है ना, आप उससे भी देख सकते हैं। तो देखिए मैंने अभी तुरंत बताया है कि अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 रहे, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 रहे तो आपका प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस या माइट प्लस हैव प्लस V3 होगा। तो देखिए वुड के बाद हैव कम नहीं है, ये नहीं होगा आपका। वुड के बाद हैव कम है, ये आपका आंसर हो जाएगा वुड प्लस हैव प्लस V3। हैव कम ये भी नहीं होगा और विल हैव कम ये भी नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर इस सेंटेंस का नंबर 3 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, वुड हैव कम, यानी दिस इज कंडीशनल टाइप 3। चलिए नंबर 4 में क्या कहता है, इफ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं चिड़िया होता
तो आसमान में मैं उड़ता, यानी कि आई वुड फ्लाई इन द स्काई भी आप जोड़ सकते हो, आई वुड फ्लाई इन द स्काई ये भी कह सकते हो कि अगर मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। तो ये कंडीशनल टाइप 2 है, आप ध्यान दीजिएगा। कंडीशनल टाइप 2 में क्या है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में वुड हो, यानी प्रिंसिपल क्लॉज में अगर वुड हो, तो ये जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसमें हम पास्ट का प्रयोग करते हैं, और पास्ट में भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहे तो भी हम वर्ब प्लूरल यानी वेयर का प्रयोग करेंगे, है ना। सपोजिंग समथिंग एज अ फैक्ट फॉर सम टाइम, अगर किसी कल्पना को हम थोड़े समय के लिए हकीकत मान लेते हैं तो ऐसे सेंटेंस में इफ आई वेयर अ बर्ड कहेंगे, या इफ अगर आई विश भी रहे, अगर सब्जेक्ट आई विश रहे तो भी हम वहां पर आई विश के बाद वेयर का ही प्रयोग करते हैं। ये आपका सब्जेक्टिव मूड कंडीशनल टाइप 2 हो गया। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर आप इसमें कंपटीशन का ये पूछा गया क्वेश्चन है, और बोर्ड्स में एग्जाम में भी ऐसे पूछे जाते हैं। इफ यू हीट वाटर इट डैश, कहता है कि ये कंडीशनल टाइप 1 है, लेकिन एक्सेप्शन है ये। कहता है अगर आप पानी को गर्म करोगे तो यह क्या होगा भाई, खोलेगा। तो आप क्या करते हो इसमें कि अगर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट है तो आप गलती क्या कर देते हो कि यहां पर आप दूसरे क्लॉज में फ्यूचर का प्रयोग कर देते हो, यानी विल बॉयल का आप प्रयोग कर दोगे, जो गलत हो जाएगा। आप ध्यान देना, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस, आपको ये देखना, ये सेंटेंस साइंटिफिक फैक्ट को बतलाता है, साइंटिफिक फैक्ट को बतलाता है, यानी कि वैज्ञानिक सच्चाई है कि अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो यह क्या होगा। तो साइंटिफिक फैक्ट में हम क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो इसका प्रिंसिपल क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट में भी होगा, है ना। तो देखिए वुड बॉयल सिंपल प्रेजेंट नहीं है, विल बॉयल फ्यूचर है, हैज बॉइल्ड ये प्रेजेंट परफेक्ट है, सिंपल प्रेजेंट क्या है, बॉइल्स। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी बॉइल्स, यानी सी आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरह की गलती मत करना, है कंडीशनल टाइप 1 है बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट। इसका रूल मैंने यही बताया आपको कि अगर प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में रहे तो इसका जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। कारण क्या है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है साइंटिफिक फैक्ट बताता है, दोनों पार्ट में हम सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ ही अपोलोजाइज ही विल बी पनिश्ड। क्या कहता है, अगर वह क्षमा नहीं मांगेगा तो वह क्या करेगा भाई, उसको पनिश्ड किया जाएगा, यानी उसे सजा दी जाएगी। तो देखिए ये तो आपका सिंपल फ्यूचर में है, प्रिंसिपल क्लॉज सिंपल फ्यूचर में है, तो आपका जो ये वाला क्लॉज है यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो ही के साथ तो हम डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, डिड नॉट तो सिंपल पास्ट में आ गया, और हैड नॉट तो पास्ट परफेक्ट हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, इफ ही डज नॉट, ही के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, है ना। इफ ही डज नॉट अपोलोजाइज, वो अगर वह क्षमा नहीं मांगेगा तो ही विल बी पनिश्ड, उसे क्या किया जाएगा भाई, सजा दी जाएगी। तो ये आपका नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इन दिस शॉर्ट वीडियो, लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका वो ध्यान से देख लीजिए। वंस यू डैश अ प्रॉमिस कीप इट। ये देखिए ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। वंस, अगर ये रूल कहता है कि वंस का यह मतलब हुआ यदि एक बार तुम, या यदि तुम एक बार, यदि तुम एक बार, वंस यू डैश अ प्रॉमिस। तो इसका रूल क्या है कि अगर कंडीशनल सेंटेंस वंस से शुरू हो, है ना, तो ये जो वंस वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसमें ना तो हम फ्यूचर का प्रयोग करते हैं ना पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों सेंटेंस और ये तीनों आपका ऑप्शन क्या है, आप ये विल मेक ये आपका फ्यूचर है, मेड आपका पास्ट है, और हैड मेड आपका पास्ट परफेक्ट है। तो रूल कहता है अगर कंडीशनल सेंटेंस वंस से शुरू हो तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमेशा हम प्रेजेंट का ही प्रयोग करेंगे। क्या याद रखना, किसका प्रयोग करेंगे डियर फ्रेंड, प्रेजेंट का ही प्रयोग करेंगे। इसलिए आपका आंसर सही हो जाएगा ए, इफ यू मेक अ प्रॉमिस कीप इट, इफ यू मेक अ प्रॉमिस कीप इट।
तो ये आपका मेरा छोटा सा प्रयास था। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगेगा वीडियो। आप ज़रूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विथ मी। सी इन द नेक्स्ट क्लास। एक मैं बात मैं ज़रूर कहूँगा, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट अवश्य करेंगे।